हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथी है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी बट देन बंद हो गया कैमरा। सो आई थॉट कि मैं पहले इसी से स्टार्ट करती हूँ, शायद ये मैसेजेस कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होंगे। सो इसलिए पहले ये देखते हैं, उसके बाद मैं फिर से कार्ड्स जो है वो पुल आउट करूँगी। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या आपका स्पेसिफिक समवन आपको चीट कर रहा है, हाँ या ना। अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज वो आपको टाइम नहीं दे रहा या आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, देन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कि शायद वो आपको चीट कर रहा है, देन उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। जो भी पर्सन है आपके माइंड में, आप उसके लिए चेक कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। जो यहाँ पे मैंने पायल जो स्प्रेड है यहाँ पे कार्ड्स का, उसके अकॉर्डिंगली क्या आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, हाँ या ना। द आंसर इज़ अ बिग नो। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है ही नहीं, आपके अपने दिमाग की जो बनाई हुई बातें, स्टोरीज हैं, वो है सब। आप कहीं ना कहीं खुद पे और अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। चाहे जो भी सिचुएशन है, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विदिन। आपका पर्सन आपके लिए शायद अगर कुछ स्पेशल भी करेगा तो आप उसकी इंटेंशन को क्वेश्चन करोगे। आप ऐसे क्यों हर चीज़ को ओवर एनालाइज करते हो, क्रिटिकली चीज़ों को देखते हो। दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू फाइंड द आंसर टू। पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया, चीट किया, वो रीज़न है, या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसा है। बिकॉज आप आधा सच जाने हुए फट पड़ते हो उस इंसान के साथ। शायद आप ऐसी बात कर देते हो या ऐसा कुछ रिएक्ट कर देते हो जहाँ पे आपको क्लैरिटी है ही नहीं। आपसे सब्र नाम की चीज़ भी शायद नहीं होती मेजॉरिटी लोगों के लिए। आप इम्पेशेंट होके आप शायद मैसेजेस करना शुरू कर देते हो, कॉल्स करना शुरू कर देते हो। सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपका पर्सन आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी ऑनलाइन दिख रहा है, फर्स्ट थॉट आपकी होगी किसी लड़की से बात कर रहा है, किसी लड़के से बात कर रहा है, क्योंकि वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो आपको इग्नोर कर रहा है। आपके माइंड में ये कभी नहीं आएगा कि शायद वो काम से रिलेटेड कोई बात कर रहा, शायद वो किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहा। नाउ यू विल से कि इतना कौन सा इंपॉर्टेंट काम है कि रात को 12 बजे कर रहा है। यू नेवर नो, यू डोंट नो कि क्या चल रहा है। स्पेशली अगर आप इंतज़ार करो, अगर आप पेशेंट हो उस पूरी सिनेरियो में, तो आपको वो खुद बता देगा कि दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग, और वो फिर आपसे शेयर करेगा। जब आप पहले फट पड़ो कि देखा ऑनलाइन बैठे हुए थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, देन आपने गेम लूज़ कर दी, वहीं पे ही आपने ख़त्म कर दिया सारा कुछ। सो आपकी सिचुएशन मुझे लग रहा है कि पर्सन चीट कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट कम्स वे आफ्टर दिस यू। जो आपके अंदर जो इश्यूज़ हैं, आप पहले उसके ऊपर काम करो। आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, हाँ या ना। वो करे या ना करे, आप खुद को जो करप्ट कर रहे हो नेगेटिव सोच से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर काम करना। अदरवाइज़ आप अपनी शादी के बाद भी ऐसे ही रहोगे, आप अपने हस्बैंड वाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ नेगेटिव है जिसको आपने हील करना है, वर्क करना है, जिसके ऊपर lack of confidence, lack of self-love, lack of a lot of fear I would say, और lack of understanding कि जो आप हो वो कोई और नहीं हो सकता। तो how can you even compare कि शायद वो उससे बात करें क्योंकि वो इस तरह से होगा, वो आप क्या करते हो, आप माइंड में स्टोरी बनाते हो और स्टोरी में कुछ भी नेगेटिव जो है वो, कुछ भी पॉजिटिव जो है वो नहीं होता, नेगेटिव से भरा पड़ा होता है। दूसरी चीज़, पेशेंस ना होने की वजह से आपका इशू जो है वो रिजॉल्व होने की बजाय बिगड़ जाता है। ठीक है ना, आपको रियलिटी पता चलती ही नहीं है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको नहीं पता, जो बिहाइंड द कर्टन्स चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। नाउ वो किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है या नहीं, वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आपने तो ट्रस्ट करना ही नहीं है। वो बंदा या बंदी आपको बताए कि ऐसा है या नहीं है, वो मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि आपने तो पहले से अपने माइंड में बता दिया हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो वो चीज़ आपका इशू है मेजर। अगर आप इसको कंट्रोल कर लो और अगर आपको ये बिलीफ आ जाए कि आप जो ऑफर कर रहे हो किसी इंसान को वो कोई और नहीं कर सकता, तो आपके अंदर ये जो एक इम्पेशेंट एंगर, एग्रेशन, एक गुस्सा जो आ जाता है आपको, जो आपको वेट नहीं करने देता, जो आपको पेशेंट नहीं रहने देता, आप बार बार उसको चेक करोगे, आप रात को सो नहीं सकोगे, वो चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता, आपके पर्सन की एनर्जी तो है ही नहीं। नाउ आपकी एनर्जीज ही हर जगह शो हो रही है, और ट्रस्ट मी
इस पूरी सिचुएशन में मुझे लगता है कि आप खुद ही अपने लिए ब्लॉक बन जाते हो, आप खुद ही अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेके जाते हो इस पूरी सिचुएशन में। कहीं ना कहीं आपसे वेट नहीं होता और आप चीज़ें अपने अगेंस्ट करवा जाते हो इस पूरी सिचुएशन में। आपका पर्सन चीट कर रहा है या नहीं, आप उसको बोलने का मौका दिए बगैर उसके पीछे पड़ जाते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। जिन लोगों के साथ ये रीडिंग मैच होगी उनकी ऐसी ही हालात व वाक़यात होंगे ना। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मुझे एक और चीज़ यहाँ पे एनर्जी पिक हुई थी, वो ये थी कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वो चेक करें जिनका ऑलरेडी सीन ख़त्म हो चुका है, पर्सन के साथ ब्रेकअप हो चुका हुआ है या सेपरेशन चल रही है आपके पर्सन के साथ। तो आपके दिमाग में आप उसका वेट कर रहे हो कि वो वापस आए, लेकिन देन आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं कि क्या वो वापस आएगा या नहीं, शायद वो किसी और के साथ तो नहीं हो गया। इन दैट सिचुएशन भी आपके माइंड में सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियोज आ रहे होंगे, आप ये अंडरस्टैंडिंग या लविंग पर्सपेक्टिव से आप नहीं देख रहे हो। सो दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करोगे तो आपकी लव लाइफ में बहुत मुश्किल है कि आप कभी भी अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सको, क्योंकि इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू। उस इंसान को तो बेचारे की बात ही नहीं आई, क्योंकि आपके माइंड में पहले ही 1000 चीज़ें बन गई हैं, विच इज़ रॉन्ग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैसेज सबके लिए है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट येस एटलीस्ट कुछ लोगों को ये मैसेज सुनने की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए आई हैड टू कीप द कार्ड्स देयर। तो अब फिर से कार्ड्स पुल आउट करते हैं, देखते हैं बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी, क्या आपका स्पेसिफिक समवन आपको चीट कर रहा है, हाँ या ना। Nine of Cups, Knight of Wands, Magician, and indirect we do have the Judgment। बहुत ज़ीरो किस्म के चांसेस हैं कि वो आपको चीट कर रहा हो। लेट्स सी, बहुत फ्रेंडली नेचर होगा आपके पर्सन का टुवर्ड्स अदर, हो सकता है फ्लर्टेशियस भी हो, बट और हो सकता है उसके ऑपोजिट सेक्स में उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा हों। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि क्या वो आपको चीट कर रहा है, उसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। अगर ये इंसान कह रहा है कि ये आपके साथ है तो दैट मीन्स कि दैट्स व्हाट इट इज़। उसके इस इंसान की एनर्जी वैसी है जहाँ पे ही और शी वुड नॉट लाई। अगर ये आपसे कुछ कह रहा है तो दैट्स व्हाट इट इज़। अगर चीट करेगा या अगर किसी और को उस तरह से डेट करेगा तो दैट पर्सन विल लेट यू नो, ये हाइड नहीं करेगा। सो मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ एन इशू विद योर पर्सन, बट अगैन जो पहले वाली जो एनर्जीज थी दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये वाला पर्सन, ये यहाँ पे पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है, उस वाले में पर्सन की एनर्जी थी नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा माइंड का आपका अपना क्लटर था। और आपका पर्सन आपका है, आपसे बात करता है या नहीं करता, उसकी लाइफ में एटलीस्ट कोई और इंसान नहीं है, तो वो चीट नहीं करेगा। अगर वो आपको छोड़ेगा तो बता के छोड़ेगा कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, लड़का है या लड़की। लेकिन आप अगेन सेम एनर्जी आ रही है, फ्रॉम वन साइड सेम एनर्जी आ रही है। दूसरा पर्सन बहुत कमिटेड है, डेडिकेटेड है, उसको पता है कि अगर आपके साथ है तो आपके साथ ही है। आपकी एनर्जी शायद अगेन लैक ऑफ सेल्फ वर्थ और थोड़ा पेशेंस की कमी जो है वो दिख रही है, तो ऑलमोस्ट द सेम मैसेज। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।